Hi there. In this video, we will learn how to use grids in Figma to design interfaces with precision, and we will also see how you can set up the responsive grid layouts for the different screen sizes. But before that, hi, my name is Chetan Mishra and I'm here to simplify tech and design for you. So if you are into these, please consider subscribing, and without any further ado, let's get back onto the screen. Alright. So we will see कि हम basically कैसे इन सबको सेटअप कर सकते हैं for desktop, for iPad Pro, for the iPads, or basically for the tablets and for the phone, right? Now, let's take the frame and let's get started with the desktop. ठीक है, यहाँ पे हम desktop select करेंगे and इसको select करा, you will see layout grid option यहाँ पे. ठीक है, आपको plus button select करना है and you will see grids में you will have grids, columns and rows. So whenever we are working on the UI element, ठीक है, हम columns and rows में ही work करते हैं. Grids are basically for the more precision things, जब आपको और भी precise level पे किसी चीज़ों में काम करना है. But for the UI elements, जब हमें पेज को break करना होता है, so हम mostly columns में ही use करते हैं. So columns, ठीक है, यहाँ पे we will set count equals to 12 and the type will remain the stretch. ठीक है, आप उसको कुछ नहीं छेड़ना, but will be remain the same. Gutter is basically the spacing between the columns, right? So if you will see, अगर मैं इस gutter को increase करता हूँ, so ये जो white spacing है, ये बीच में increase हो रही है, correct? So इसको हमें छेड़ना नहीं है, we will set it to 20, and for margins we will hit around 72. ठीक है, now कोई standardized procedure नहीं है, correct? कि आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ग्रिड सिस्टम्स को, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ग्रिड्स आर बेसिकली फॉर योर पर्पस, योर ओन हेल्पिंग पर्पस, कि जब भी आप पूरा जो भी आप सिस्टम बना रहे हो या फिर जो भी आप इंटरफेस डिज़ाइन करोगे, ठीक है, वो 4 पॉइंट सिस्टम या 8 पॉइंट सिस्टम पे वर्क करना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ 4 पॉइंट सिस्टम एंड 8 पॉइंट सिस्टम? कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमने स्क्रीन में एलिमेंट्स डाले हैं, दे आर कम्प्लीटली डिविजिबल, दे शुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4. ठीक है, सो अगर आप देखोगे मोस्टली जगह हम आइकन्स यूज़ करते हैं, बटन यूज़ करते हैं, सो इट्स मोस्टली 24 पिक्सल्स, 24 by 24 पिक्सल्स, राइट? एंड इफ़ वी आर यूजिंग सम नेविगेशन बार, सो इट्स 52 by 52 पिक्सल्स, राइट? तो जब भी आप ये वाले एलिमेंट्स यूज़ करते हो, कभी आप ध्यान देना और भी आगे से ध्यान देना, ठीक है, अब कि 4 पॉइंट सिस्टम, तो जितने भी हमारे लेआउट्स या फिर हम जो भी कार्ड्स या फिर जितना भी हम चीज़ें बनाते हैं इंटरफेस में, वो हमेशा 4 या 8 से डिविजिबल होता है. ठीक है, विच इज़ मोस्टली, ठीक है, अगर आपको UI इंटरफेस पे काम करना है जहाँ पे आपको बहुत प्रिसीजन काम करना है, तब आप 4 पॉइंट सिस्टम्स को यूज़ करते हो. व्हेन इट कम्स टू काइंड ऑफ आपको सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन करनी है जहाँ पे आपके मेजर एलिमेंट्स ब्लॉक, बड़े बड़े ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और टेक्स्ट है सिंपल, तो आप 8 पॉइंट सिस्टम्स को भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अभी लेट्स टेक कि हम आगे कैसे वर्क करेंगे. ठीक है, नाउ फॉर दिस वी यूज़ 12 कॉलम्स एंड मूविंग ऑन. अगर ये हमने जो वर्टिकल कॉलम लेआउट था वो हमने फिल कर लिया है. नाउ लेट्स सेट अप द रोज. ठीक है, फॉर मेजरली UI पर्पसेस. यहाँ पे हमारे ग्रिड्स आ रहे हैं, ग्रिड्स को हम सेट करके रहेंगे रोज में. ठीक है, फ्रॉम हेयर हम काउंट को रखेंगे 1000 और एनीथिंग जो भी आपको बड़ा रखना है. ठीक है, सो दैट अगर आप स्क्रीन को बड़ा भी करते हो, सो इट शुड रिमेन सेम. यहाँ से टाइप को हम करेंगे टॉप एंड गटर को हम कर देंगे 0. नाउ एज आई सजेस्ट यू कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट सिस्टम या 8 पॉइंट सिस्टम, राइट? सो अगर मैं कोई UI पे काम करना है, सो आई सेट हाइट एज 4. अगर मुझे वेबसाइट पे काम करना है या बड़े ब्लॉक्स में काम करना है, सो आई कैन सेट इट एज 8. और अगर और भी कम स्पेसिंग है या फिर और भी वैसे चीज़ है, सो इवन आई कैन सेट इट अप टू 16. सो द मेजर पॉइंट इज कि जो भी आप सिस्टम लोगे दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4. सो हमने कॉलम्स भी लिए, 12 लिए, वो भी बिकॉज 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं. ठीक है, देन अगर हमने यहाँ पे काउंट लिया है, जो भी हाइट का लिया है, जो भी हम यहाँ पे हाइट ले रहे हैं, दैट इवन दैट हाइट शुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. सो जो भी आपको सिस्टम लेना है उसको मेक श्योर कि आपको 4 सिस्टम पे ले. ठीक है, यहाँ पे फॉर नाउ आई विल टेक 4 बिकॉज मैं मोस्टली 4 या पे ही काम कर रहा होता हूँ. ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे भी देखोगे जो मैंने मार्जिन सेट करा, ठीक है, सो मार्जिन इज ऑल्सो 72 विच इज अगेन डिविजिबल बाय 4. एंड जो हमारा गटर है दैट इज ऑल्सो 20 विच इज अगेन डिविजिबल बाय 4. एंड यहाँ पे भी आप देखो सो जितनी भी मैंने वैल्यूज ली है, ईच एंड एवरी वैल्यू इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. ठीक है, इससे पॉइंट फ़र्क क्या पड़ता है ना, मैं आपको बताता हूँ. जब आप एलिमेंट्स ड्रॉ करते हो या फिर चीज़ें करते हो, सो आपका प्रिसीजन आता है. ठीक है, पूरा
आपका पूरा आपके पास यहाँ पे आ जाए, इट्स कम्स एज 419814। नाउ 814 इज बेसिकली कि आपका वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, ठीक है ना। सेम अगर मैं ऊपर करूँगा 18888, सो आइडियली आपका ये सिस्टम वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका इस तरीके से जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो कार्ड लेआउट्स को इस तरीके से ही यूजुअली हम प्रेफर करते हैं, राइट। सो इस तरीके से ही हम बनाते हैं। सो अगर आपने इवन जो हम हेडर डालते हैं या फिर फुटर वगैरह डालते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे जो हमारे जो पूरा हेडर होता है दैट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड आउट, ठीक है पूरा का पूरा स्क्रीन में आ जाता है ऐसे। सो नाउ यू विल सी कि यहाँ पे हम कोई ग्रिड सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, इट इज़ ब्रेकिंग द ग्रिड सिस्टम। सो मैंने यही आपको बताया कि जब भी आप कोई ग्रिड सिस्टम्स को यूज़ करते हो, इट इज़ नॉट मेंट टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, बट जो हमारे UI एलिमेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, वी मेक श्योर कि वो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल पिक्सल्स में ही आए, ठीक है। एंड मोस्टली व्हेन इट कम्स टू द ग्रिड हाइट उसकी, फॉर वर्टिकल बेसिकली उसका हाइट वैसे आना चाहिए, फॉर विड्थ इट कैन वेरी, ठीक है, बट जो हमारा हाइट है दैट शुड कम बाय डिविजिबल बाय 4 ऑलवेज, ठीक है। मूविंग ऑन, अगेन प्रेस F, ठीक है। अब लेट्स टेक द टैबलेट में हम जाएंगे, विल टेक iPad मिनी ले लेते हैं, ठीक है। क्विक शॉर्टकट यहाँ से आपने डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक हियर, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अगेन क्लिक शिफ्ट के साथ प्रेस करके क्लिक एंड Ctrl+C। यहाँ से आप इस पूरे स्टाइल को आपने कॉपी करा एंड Ctrl+V, ठीक है ना। पूरे का पूरा यहाँ पे आपका लेआउट जो है आ गया। नाउ अब एक चीज़ हमें यहाँ पे फिक्स करनी है विच इज़ काउंट इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि टैबलेट्स में हम ये रखते हैं, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे मार्जिन जो आ रही है मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है, सो आई कैन सिंपली ट्वीक इट बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट। सो मोजरली मैं 36 लेके चलता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द सेटअप फॉर द टैबलेट्स जो मैं मेजरली यूज़ करता हूँ। नाउ देन कम्स द फ़ोन ले लेते हैं, एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट यहाँ पे हमने लिया। अगेन आपको कुछ नहीं करना, रीप्रेस करो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वो कॉपीड था तो वो पेस्ट हो गया। देन अगेन 4 में द काउंट विल कम एज 4 एंड द मार्जिन विल कम एज 20 आइदर या 24। मैं यूजली 24 यूज़ कर रहा होता हूँ। सो इस तरीके से हम पिक्सल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे अगर आप जब देखोगे, ठीक है, सो 4 पॉइंट सिस्टम में जब आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है, सो आप यहाँ से 2 उठाओगे, इसको ऐसे करोगे एंड इस तरीके से स्केल होता है, ठीक है। सो जब आपकी स्क्रीन साइज वेरी कर रही होती है, सो इट हेल्प्स यू टू बेसिकली स्केल इट अप, ठीक है, ढंग से वो स्केल हो जाए, इस तरीके लिए हम इसको ये सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ अगेन अगर मैं ये वाला सिस्टम उठाऊँ, सो अगेन यू विल सी कि अगेन ये डिफरेंट साइज आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्या नहीं। सो ये हमारा इस तरीके से हम सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, ग्रिड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू सेटअप, ठीक है। एंड अगेन आपको ये बार बार ना सेटअप करना पड़े, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, एंड्रॉइड, ठीक है, एंड नाउ यू कैन क्रिएट अ स्टाइल ऑफ इट, ठीक है। यहाँ से आपके पास स्लाइड, यू कैन स्ले अप्लाई स्टाइल, ठीक है। आप यहाँ से जाओ और यहाँ पे प्लस बटन आपको दिखेगा, ठीक है। मैंने प्लस किया एंड आई कैन सेट इट फोन ग्रिड सिस्टम, ठीक है, एंड आई कैन मेक अ स्टाइल ऑफ इट। ये स्टाइल मैंने बना लिया। अगर मुझे किसी भी नए फ्रेम में इसको अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा, ठीक है, आई कैन यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे ये जो 4 बॉक्सेस वाला आइकन है जो अप्लाई करने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एंड यू विल सी कि अप्लाई हो गया। सो इस तरीके से आप लोकल सेंस को आप यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। एंड वन मेजर शॉर्टकट, एक और शॉर्टकट, अगर आपको कभी भी अपने इंटरफेस में आप डिज़ाइन कर रहे हो और आपको चाहिए कि मुझे ये नहीं देखना और मुझे हटाना है, सो Shift-G इज़ द शॉर्टकट। Shift-G से आप इसको हाइड कर सकते हो एंड अगेन शो अप कर सकते हो। So this is the minus shortcut. So that's it for today. I hope you find this video helpful. If you have any doubts and queries, आप comment box में अपनी queries को comment कर सकते हो, और you can just reach out to my media handles. उसका link आपको description में मिल जाएगा. So that's it for today. I'll see you in the next one. Bye.